प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 14 मई 2020, क्लास 6 उर्दू। टॉपिक है आज हमारा चुगली खाने वाला। पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब न होता था। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में एक चुगलीखोर रहता था। किसी गांव में एक चुगलीखोर रहता था, गैबत करने वाला। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। उसे गैबत करने की बहुत बुरी आदत थी। जब तो वो किसी की गैबत ना कर लेता उसे चैन नसीब ना होता था, सुकून नहीं मिलता था। इसी वजह से अपने गाँव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार नहीं होता था। आखिर वो चुगली खाने वाला, गैबत करने वाला भूख से तंग आकर उसने अपना गाँव छोड़ दिया। वो किसी और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई ना जानता था। वो किसी और गांव में पहुंचा, उस चुगली खाने वाले को कोई ना जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गए कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी लेगा, कपड़े लेगा। और हर 6 माह बाद उस किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वो गैबत करने वाला बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। जो किसान था, जिसके पास ये चुगलखोर मुलाजिम था, वो इशारत भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। वो गैबत करने वाला बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। उस शर्त के मुताबिक अब वो चुगलखोर इस किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम करता रहा। ये जो किसान था अपने खेत में काम करता था। वो घर में इसकी बीवी अकेली थी। उसकी बीवी जो थी वो घर में अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर गैबत करने वाला उसकी बीवी के पास गया और बड़ी हमदर्द बनते हुए कहने लगा। वो इसकी बीवी को बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और इसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। उसने उसकी बीवी को भड़काया और बताया कि ये जो किसान है वो क्या कोढ़ी हो गया है, उसने ये बात आपसे छुपा रखी है। वो बड़ी हैरान हो गई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा? उसकी बीवी जो है वो बड़ी हैरान हो गई। मुझे कैसे मालूम होगा कि किसान कोढ़ी हो गया है? चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। जो कोढ़ी का मरीज होता है उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। वो इस गैबत करने वाले की बातों में आ गई। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बात करके सीधा किसान की तरफ गया। उसने बताया इसकी बीवी को, किसान की बीवी को, कल जब किसान खेत में काम करने जाएगा तो उसको खाना लेकर जाएगी तो इसकी जिस्म को चाट कर देखो, तो ज़रूर देख लेना। चुगलखोर किसान की बीवी से बात करके सीधा किसान की तरफ गया। वो इसकी बीवी से बात करके सीधा इस खेत की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। ये जो किसान था वो अपनी खेत में काम करता रहा, काम में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा। ये जो चुगलखोर था, गैबत करने वाला था, इस किसान के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते, खेत में
काम करते फिर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हुए इस किसान के पास पहुंचा और उसको बताया कि तुम इधर काम करते फिर रहे हो, उधर जो तुम्हारी बीवी घर में है वो पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ, बेचारा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाया, इस गैबत करने वाले को, इस चुगली खाने वाले को। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाया, इस गैबत करने वाले ने इस किसान को यकीन दिलाया, कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। वो जो तुम्हारी बीबी है वो पागल है। अगर मैं सच वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। ये जो तुम्हारी इस किसान की बीबी जो है, इस चुगलीखोर ने बताया, वो पागल हो गई है। वो पागल मन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। वो जो किसान था बेचारा, वो काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा। उसने दिल ही में सोचा कि ये जो नौकर है चुगली खाने वाला है, ये सच कह रहा होगा। उसे इस कसम का झूठ बोलने की क्या पड़ी थी। इस किसान ने सोचा इसको झूठ बोलने की क्या पड़ी थी। चुगलखोर ने इसे परेशान देकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उसी वक्त देख लेना। इस चुगलखोर ने इसको परेशान देकर कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, जब वो तुम्हारी बीवी कल तुम्हें खाना लेकर खेत में आएगी तो उसी वक्त देख लेना। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।